बड़ी खबर इस वक्त की बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सुनवाई होगी। लिस्ट में 89 और 93 नंबर पर लिस्ट में ये मामला लिस्ट हुआ है। स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है। 22 जुलाई और 19 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई आज। बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में आज होगी। स्पीकर के आदेश को चुनौती दी गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला। बसपा की ओर से कुछ ही देर में याचिका दायर होगी। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से ये याचिका दायर की जाएगी। अधिवक्ता दिनेश गर्ग और दीपक दायर करेंगे याचिका में विलय के 18 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कोर्ट के बाहर से कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी सचिन? देखिए, ये जो मदन दिलावर की ओर से याचिका दायर की गई है, उस याचिका को सुनवाई का अगर समय की बात करें तो लंच के बाद ही सुनवाई का नंबर आएगा। हालांकि वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट जल्द सुनवाई कर ले और हो सकता है कि 10:30 बजे जैसे ही अब कोर्ट बैठ रही है तो उसके बाद मेंशनिंग की जाए। लेकिन अगर मेंशनिंग नहीं भी होती है तो भी मान के चला जा रहा है कि 3 से 3:30 बजे के आसपास जो है पूरे मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर जो बसपा के विधायक हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी जो याचिका है उसको दायर करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। और उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से ये उन्होंने गुजारिश कर रहे हैं वो लोग कि उनकी याचिका को भी आज ही जो सुनवाई हो रही है मदन दिलावर की याचिका उसके साथ में टैग कर दिया जाए। कल टेक्निकल वजह से ये लोग अपनी याचिका को दायर नहीं कर पाए थे और ऐसे में आज वो अपनी याचिका दायर कर रहे हैं। महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से याचिका दायर होगी और वो उनकी गुहार यही होगी डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ पर कि उनका जो कोज ऑफ एक्शन है और जो उनकी प्रेयर है वो एक ही है जो मदन दिलावर की है कि दोनों ने 18 सितंबर 2019 का जो विधानसभा अध्यक्ष का फैसला था उसको चुनौती दी है और दोनों यही चाहते हैं कि विलय पूरी तरह से असंवैधानिक है, उसे कोर्ट रद्द करे। ऐसे में दोनों याचिकाओं को साथ सुना जाए। अभी कुछ ही देर में उनकी याचिका दायर हो जाएगी। वो लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं और याचिकाओं को दायर करने का जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है। दिनेश गर्ग और जो दीपक कैन है दोनों अधिवक्ता बसपा की ओर से वो अपनी याचिका दायर कर रहे हैं महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से। वहीं मदन दिलावर की जो याचिकाएं हैं वो जस्टिस महेंद्र गोयल की कोर्ट में सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर पहले से लिस्टेड है। जस्टिस महेंद्र गोयल जो है पहले डेली कोर्ट लिस्ट की सुनवाई करते हैं, उसमें तकरीबन 70 के आसपास मुकदमे लिस्ट है। उन मुकदमों को सुनने के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट में पहला ही मामला जो है मदन दिलावर का लगा हुआ है। लेकिन मान के चला जा रहा है कि अगर लिस्ट के हिसाब से सुनवाई होती है जिस तरह से लिस्टिंग मामले की हुई है तो कम से कम 3 बजेंगे सुनवाई के अंदर, 3 बजे तक सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी हमारी बात हुई है मदन दिलावर के अधिवक्ताओं से उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि लंच के तुरंत बाद यानी 2 बजे हमारे केस को फिक्स कर दिया जाए और फिक्स करके इस पूरे मामले की सुनवाई हो। लेकिन ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि क्या वो मेंशनिंग करते हैं और मेंशनिंग करने के बाद कोर्ट उस मामले को लेकर क्या कुछ रुख रखता है। लेकिन ये बात साफ है कि संभवतः अगर किसी केस में ज्यादा समय नहीं लगता है तो जो कोर्ट में है फैसला थोड़ी देर बाद आ जाएगा। जी अच्छा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से ऐसे आधार, कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिन्हें आधार बनाया जाएगा? देखिए, मुख्य रूप से मदन दिलावर की ओर से कहा गया है कि जो 22 जुलाई को स्पीकर ने आदेश दिया है वो आदेश पूरी तरह से गलत है। एक तरफ आदेश दिया गया है, उसमें एक बहुत छोटी सी खामी थी। एक लेटर को जो है उन्होंने सत्यापित करके नहीं लगाया था आदेश को और उसकी सूचना अगर उन्हें दे दी जाती तो वो सत्यापित कॉपी वहां लगा सकते थे। लेकिन द्वेषता रखते हुए, मेलाफाइड इंटेंशन रखते हुए उनकी याचिका को खारिज किया गया। ऐसे में जो स्पीकर का आदेश है वो पूरी तरह ठीक नहीं है। वहीं 18 सितंबर 2019 का जो आदेश है स्पीकर का जिसमें कहा गया है कि जो भाजपा के 6 विधायक हैं उनको एक साथ जो है कांग्रेस में विलय कर लिया गया है, उस आदेश को भी चुनौती दी गई है। बसपा ने भी उस आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई है प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस कह रही है कि एक इकाई को कर सकते हैं विलय। देखिए, ये एक जो कानून है दल बदल कानून का जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रे पॉइंट है जो अभी किसी भी जो तर्ज पर जो है अभी कानून की उसकी व्याख्या होना बाकी है। केवल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के 2 वैसे फैसले हैं। चलिए, और खबर विधायकों की खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी। आज संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ACMM
2 अदालत में रिकॉर्ड होगा ये सैंपल। एसओजी की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने आदेश दिए। फिलहाल संजय जैन न्यायिक हिरासत में है। आज एसओजी की टीम कोर्ट उन्हें लेकर आएगी। 17 जुलाई को संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। आज संजय जैन का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। एसीएमएम 2 अदालत में रिकॉर्ड सैंपल होगा। एसओजी की एप्लीकेशन पर कोर्ट ने आदेश दिए थे। फिलहाल संजय जैन न्यायिक हिरासत में है। आज एसओजी की टीम कोर्ट लेकर संजय जैन को पहुंचेगी। 17 जुलाई को संजय जैन को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कभी गुस्से में नहीं देखा होगा। ऑफ स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और हेटर्स के खिलाफ भी बिग बी गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन एक हेटर्स के खिलाफ अमिताभ भड़क गए। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिख दिया, ठोक दो। ये मामला अमिताभ के कोरोना पीड़ित होने से जुड़ा है। दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि आपको कोरोना से मर जाना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर अमिताभ गुस्सा नहीं रोक पाए और हेटर्स के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। अमिताभ कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी बिग बी को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली। इन सब के बीच अमिताभ ने ब्लॉग लिखकर हेटर्स को करारा जवाब दिया है। ये तस्वीरें, 2 तस्वीरें कुछ देर बाद होटल फेयरमाउंट से बस निकलने वाली है तमाम विधायकों को लेकर। आसिफ दिखाई दे रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। आसिफ, कितनी देर में बसें रवाना होंगी यहां से? सुमित, कुछ ही पलों की देरी बताई जा रही है। पुलिस को, जो पुलिस का जाब्ता है, उसको अलर्ट पे रख दिया गया है। अगर पुलिस को अलर्ट पे रखा गया, इसका मतलब ये है कि बसों के अंदर सारे विधायक बैठ चुके हैं। मैं फेयरमाउंट का दरवाजा आपको, जो मुख्य रास्ता, वो दिखाना चाहूंगा। हलचल बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि सारे पुलिस वाले अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। एक लंबा कॉन्वॉय यहां से निकलेगा, जिसमें 4 बसें बताई जा रही हैं। उसके अलावा तमाम पुलिस के उच्च अधिकारी उन बसों के पीछे जाएंगे। यानी कि ये पूरा रूट जो है वो इस तरीके से तब्दील किया जा रहा है कि ये कॉन्वॉय जो है बसों को लेकर पीसीसी पहुंचेगा। बस कुछ ही पलों की देरी। अगर आप टीवी स्क्रीन के ऊपर हलचल देख पा रहे हो, सभी पुलिस कर्मी जो है अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ निकल रहे हैं और कुछ ही पलों के अंदर ये बैरिकेड्स हट जाएंगे। यहाँ से बैरिकेड हटाने के लिए भी पुलिसकर्मी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और बसें जो है वो गेट से, सुमित, आप देख पा रहे हैं, कुछ ही देर के अंदर या कुछ पलों के अंदर निकल रही हैं। और सारे ट्रैफिक को इस सड़क के ऊपर रोक दिया गया है, दोनों तरफ के ट्रैफिक को। यानी कि बसें गेट से बाहर आने को हैं और उनके पीछे तमाम पुलिस उच्च अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो जाएंगी। और कुछ ही पलों के अंदर, लगभग 20 मिनट कहा जा सकता है, 20 मिनट के अंदर जो है पीसीसी दफ्तर यहाँ कोकस से जो है वो दूरी तय करके पहुंच जाएंगे। और कुछ ही वहां पहुंचने के बाद में जल्दी जो है वो पदभार ग्रैंड डोटासरा का विधिवत रूप से कर दिया जाएगा। हालांकि समय जो था वो सुमित 10 बजे का था, लेकिन काफी विलंब हुआ। लेकिन अब जो हलचल यहाँ पर नजर आ रही है, उससे ये लग रहा है कि बस कुछ ही पलों के अंदर जो है वो बसें यहाँ से रवाना होने वाली हैं। सुमित, कुछ ही देर बाद बसें यहाँ से रवाना होगी। तस्वीरें आपको आसिफ आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें होटल फेयरमाउंट के बाहर की तस्वीरें हैं और हलचलें अब बढ़ गई हैं। कुछ ही पलों का और इंतज़ार है जब यहाँ से तमाम विधायक बसों के जरिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें देखिए, खास तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये विधायक बस में बैठ चुके हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। तमाम विधायक बस में सवार हो चुके हैं और अब यहाँ से इनकी जर्नी, यात्रा शुरू होगी होटल फेयरमाउंट से। और फिर चंद पलों बाद ये पहुंचेंगे पीसीसी, जहां पर और ये थी सीधी तस्वीरें। रवानगी शायद शुरू हो रही है अब यहाँ से। रवाना हो रहे हैं विधायक यहाँ से। आसिफ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, कॉन्वॉय आगे है, बीच के अंदर बसेज हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी विधायक बसों के अंदर हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ ही पलों के अंदर रवाना होंगे। ये तमाम विधायक आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप आगे की सीट पे देख पा रहे हैं, सबसे आगे की सीट के ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उनके साथ अविनाश पांडे यहाँ पर बैठे हैं, इसके साथ ही संयम लोढ़ा विक्ट्री का निशान बनाते हुए डोटासरा यहाँ पर बैठे हैं और तमाम विधायकों ने विक्ट्री का निशान बनाते हुए जो है वो निकले। बिल्कुल ठीक अविनाश पांडे जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बिल्कुल बाजू में बैठे हैं, उनके पास में डोटासरा बैठे हैं और ये पूरा का पूरा काफिला जो है वो पीसीसी दफ्तर की तरफ रवाना हो चुका है। ये दूसरी बस है सुमित विधायकों की, सबसे आगे वाली बस में मुखिया बैठे हैं। ये विक्ट्री का निशान दिखाते हुए तमाम विधायक यहाँ से निकल चुके हैं और ये पीछे जो है वो पुलिस का काफिला और तीसरी बस जो है वो यहाँ से आपको निकलते हुए नजर आएगी। तीसरी बस में आप देखें कि उनके आगे भी पुलिस का काफिला यहाँ पर लग चुका है और ये तीसरी बस जो है वो निकलने की तरफ है। पहली बस जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बैठे थे, अविनाश पांडे भी उसके अंदर नजर आ रहे थे और तमाम विधायक जो हैं वो आपने देखा होगा, अगर बहुत तस्वीरों पर गौर किया होगा, चूंकि बस बहुत तेजी से निकली है तो सुमित तमाम विधायक जो है वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए इसके अंदर निकले। सबसे पहले आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बस, फिर एक छोटी बस निकली है जिसके अंदर कम विधायक थे। अब मेरे ठीक पीछे पुलिस के काफिले के पीछे अगर आप देख पा रहे हैं बस का मूवमेंट, ये तीसरी बस है जो होटल फेयरमाउंट से निकल रही है और ये तीसरी बस भी जो है पुलिस का काफिला लेकर रवाना हो जाएगा और उसके बाद में एक बस सुमित जैसा कि जानकार बता रहे हैं एक बस और बताई जा रही है जो यहाँ से जो है वो निकलेगी। ये तीसरी बस तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी सुमित, ये तीसरी बस जो है वो रवाना हो रही है पीसीसी की तरफ और कुछ ही देर के अंदर जो है वो विधिवत तौर के ऊपर जो घोषणा की गई थी पीसीसी चीफ की उनका पदभार ग्रहण करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ सुमित, एक साथ इतने विधायकों को लेकर पीसीसी के दफ्तर पहुंचना शायद कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संदेश भी है कि हमारे पास तमाम वो विधायक हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि वो विधायक जो है वो बाड़ेबंदी में है, लेकिन हमारे विधायक जो है वो एक साथ हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हुए फिर से विधायक यहाँ से निकले। ये उनका काफिला पीछे जो है वो इस बस के निकला है। एक जो चीज यहाँ पर नजर आ रही है, हर एक बस के पीछे और आगे सुमित एक बड़ा कॉन्वॉय जो है और उन तमाम विधायकों की अपनी गाड़ियां भी इसके अंदर शामिल है जो उनको मिली हुई हैं, सरकारी जो वाहन है वो भी उनके पीछे जा रहे हैं और ये जो है वो रवाना हो चुका है काफिला और उसके पीछे एसटीएफ जो विशेष दस्ता है पुलिस का वो भी रवाना हो चुका है। तमाम पुलिसकर्मी बमुश्किल 20 मिनट के अंदर पीसीसी दफ्तर ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आगे की तस्वीरें दिखाने के लिए पहुंचने के बाद में हमारे साथी गोवर्धन चौधरी भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये पूरी तरीके से यहाँ से विधायक जो है वो सुमित अब पीसीसी दफ्तर निकल चुके हैं। बमुश्किल 15 से 20 मिनट के अंदर ये सभी के सभी जो हैं वो नजर आएंगे आपको पीसीसी दफ्तर के अंदर। फिलहाल दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका हुआ है, शायद कुछ और लोग भी जो है वो फेयरमाउंट से बाहर निकलेंगे और उसके बाद में पूरी तरीके से विधायक जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। सुमित, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि जितने विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है, जितने विधायकों को अंदर रखा गया है, अगर उनमें से किसी को बाहर निकाला जाए तो शायद जो है समीकरण बदल सकते हैं। इस पीसीसी के पदभार ग्रहण के तरीके से ये दिखाने की भी एक कोशिश है कि सारे विधायक बाहर हैं, इनके मंत्रीगण लगातार सचिवालय में जाके काम कर रहे हैं, तो शायद ये एक राजनीतिक जवाब देने की भी अशोक गहलोत की कोशिश है सुमित। बिल्कुल आसिफ, अब क्या ये माना जाए इन बसों से ये कॉन्वॉय जो निकला है इससे अब तमाम विधायक जा चुके हैं, होटल में तो कोई नहीं रहा होगा अब? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सारे विधायक जा चुके हैं। पुलिस यहाँ पर रिलैक्स है, पूरा का पूरा दस्ता, पूरा कॉन्वॉय, बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो बसों के पीछे जा चुके हैं। इन 3 बसों से सभी विधायक रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर के अंदर ये पीसीसी दफ्तर पहुंच जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर सब कुछ रिलैक्स नजर आ रहा है। तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ से बैरिकेड्स के पास से या अपनी अपनी जगहों से जा चुके हैं और इन तीनों बसों के जरिए तमाम विधायक जो हैं वो पीसीसी के लिए होटल फेयरमाउंट से रवाना हो चुके हैं। आज 17वां दिन है, जिसे बाड़ेबंदी कहा जा रहा है लगातार, उसका 17वां दिन है आज। चलिए, पुलिसकर्मी रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि यहाँ से अब अमला जा चुका है, मुख्यमंत्री का यहाँ से लवाजमा निकल चुका है, तमाम विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। आसिफ, अब आप भी रिलैक्स कीजिए, गोवर्धन के पास जा रहा हूँ मैं। गोवर्धन, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए तमाम ये विधायक होटल से निकले, होटल फेयरमाउंट से, चेहरे पर मुस्कान थी, विक्ट्री का साइन था। विक्ट्री किस पर, कैसी ये विक्ट्री कि अब भी इन्हें होटल से निकलकर सफर तय करना पड़ रहा है पीसीसी तक का? बिल्कुल, देखिए ये राजनीति में कई बार ये विक्ट्री का साइन है,
वो कार्यकर्ताओं की एक मोरल बूस्टिंग के लिए भी किया जाता है और कहीं कमजोरी शो न हो जाए इसलिए, क्योंकि अभी ताज़ा जो राजनीतिक संकट है उसमें इस तरह के जेस्चर देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जब भी होटल से कार्यकर्ता, ये विधायक और मंत्री या सीएम हाउस या किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो इसी तरह के सीन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे गवर्नर हाउस पहले गए हों। और आज 29वें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा अपना चार्ज संभाल रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के सारे विधायक और पूर्व पदाधिकारी यहाँ पर जुटेंगे और इसीलिए ये पूरा जेस्चर किया गया है विक्ट्री का साइन देते हुए कि पार्टी तोड़ने की कोशिशों के बावजूद जो संगठन है वो किस तरह से काम कर रहा है, ये मैसेज देने का प्रयास इसके जरिए किया गया। आप देख सकते हैं जो पूर्व कांग्रेस के जो प्रदेश नेता प्रतिपक्ष हैं रामेश्वर डूडी, वो यहाँ पीसीसी पर पहुंचे। डूडी साहब, लंबे समय बाद पीसीसी आए आप। देखो, आज पीसीसी में हमारे जो नए अध्यक्ष डोटासरा जी को आला कमान ने जो बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, उस आज शपथ ग्रहण उनका ज्वाइनिंग का वो है, तो उसमें हम सब आए। कांग्रेस के जन जो है, जो समय चल रहा है राजस्थान में, आपके साथ काम किया, उसमें डोटासरा जी ने हमारे चीफ विप थे और हमने कम संख्या के बावजूद भी उस राजस्थान की विधानसभा में एक प्रतिपक्ष के रूप में एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाते हुए हमने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर मुद्दों पे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सचिन पायलट भी आपके साथ परिणाम है कि आने वाला समय जो है हमारे प्रदेश की जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत देके और सरकार बनाने का मौका दिया। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, ये पूरा देश देख रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। पायलट साहब और 19 बागी विधायक है वो आपकी पार्टी को चुनौती दे रहे हैं और उनकी बगावत की वजह से ही आज डोटासरा जी है वो शपथ ले रहे हैं यहाँ पर पदभार के। उनकी बगावत को किस रूप में देखते हैं आप? वापस आना चाहिए उनको? देखो, ऐसा है कि हम सब कांग्रेसी हैं। सचिन पायलट साहब भी कांग्रेस के जो है 5 साल चीफ जो है राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और मैं CLP था। अशोक गहलोत साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हमने सबने मिलकर और कांग्रेस को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसी का ही नतीजा है कि पूरी जनता ने एक स्पष्ट बहुमत देके हमें सरकार सौंपी। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, संविधान की अवहेलना कर रही है, तो ये आने वाले समय के लिए देश के आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। डूडी साहब, पायलट साहब से क्या अपील करेंगे? आप उनके साथ काम कर चुके हैं, इस तरह का घटनाक्रम हुआ, 19 पार्टी के विधायक, उनमें से कई तो ऐसे भी जिनकी सिफारिश आपने भी की थी टिकट के लिए। देखो, ऐसा है कि पायलट साहब और हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता इस वक्त जो है बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। पार्टी के आला कमान ने भी निवेदन किया है और आने वाला समय हमारे कांग्रेस के लिए अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब मिलकर और आला कमान के जो आदेश है, जो निर्देश है, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर चलकर और कांग्रेस को मजबूत करने का काम मनाने का कोई प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपके अच्छे संबंध हमारे आला कमान कर रहे हैं ना साहब, हम सब लगे हुए हैं। आपने बात तो की जल्दी से जल्दी जो है, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन गहलोत साहब और हमारा आला कमान जो राहुल गांधी जी, हमारे AICC के सीनियर जो वेणुगोपाल जी और सुरजेवाला जी और सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उनके संपर्क में हैं और बात कर रहे हैं और जल्दी जो है सकारात्मक रिजल्ट आएगा। आप खुद नेता प्रतिपक्ष हैं और विधानसभा सत्र नहीं बुलाने की अनुमति राजभवन दे रहे हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। संविधान के अंदर मौजूदा जो सरकार है हमारे कांग्रेस पार्टी की, वो सदन कभी भी बुला सकती है। राज्यपाल को उसमें एक सकारात्मक सोच रखते हुए इसमें पहल करनी चाहिए। और जिस तरीके से राज्यपाल जो हठ धर्मिता कर रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये राजस्थान प्रदेश के लिए और देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। आने वाले समय के लिए आम जनता इस बात को समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दूसरे स्टेट के अंदर भी, चाहे कर्नाटक की बात करो, चाहे गोवा की बात करो, चाहे महाराष्ट्र की बात करो, किस तरीके से ये जो है एक संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं, कानून ताक पे रख रहे हैं, तो ये देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो रामेश्वर डूडी लंबे अरसे बाद पीसीसी में यहाँ पर आए हैं। RCA का जिस तरह विवाद हुआ था, उसके बाद आज करीब 6-7 महीने से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है जब रामेश्वर डूडी हैं वो पीसीसी आए हैं।
रामेश्वर डूडी ने एक बड़ी बात कही है कि सचिन पायलट सहित 19 जो बागी विधायक हैं उनसे पार्टी का जो आला नेतृत्व है वो संपर्क में है और जल्द सकारात्मक नतीजे आएंगे। तो ये एक बड़ा बयान उनका माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर नेता ये मान चुके थे कि उनके वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस बीच इस तरह के बयान आना एक नई सियासी चलिए ठीक है गोवर्धन, नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, बने रहिएगा और तमाम तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।